हेलो प्रिय छात्र छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग देख रहे हैं एसपी क्लासेस ट्यूटोरियल सीरीज का। मैं सतपाल होगा। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी टेस्ट में। इसमें मैंने दिया है चैप्टर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं प्रश्नावली 5.2 में कंप्लीट करा चुका हूँ। आज 5.3 शुरू कराता हूँ, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, योग। योग ज्ञात करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है इन पार्ट 1। जो श्रेणी दी गई है हमें समांतर श्रेणी 2 7 12 2 7 12 बैक बैक और 10 पदों तक दी गई है। 10 पदों तक दी गई है, ठीक है। इसमें श्रेणी में कितने पद हैं, 10। कितने पद है भाई, 10 पद दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमारे लिए ये श्रेणी दी गई है यूपी में, ठीक है। समांतर श्रेणी में इसमें 10 पद दिए गए हैं। पहला पद कितना दिया गया है, प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना दिया गया है, यहाँ से 2 बी 4 बांटर कितना दिया गया है, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 इसको बोलते हैं। और a2 कितना है 7 और माइनस a1 कितना है 2, बराबर कितना बचा 5। b बराबर 5 आ गया है। n बराबर कितना दिया है हमें, n बराबर 10 पद दिए। कितने दिए, 10 पद। पूछ क्या रहा है, योगफल। क्या पूछ रहे हैं, योगफल। योगफल के लिए हम लगाते हैं सूत्र। और सूत्र हमारा क्या होता है, जो प्रश्नावली 5.2 हमने स्टार्ट कराई थी, उसी समय हमने सूत्र लिखाए थे, ठीक है। उसमें हमने एक सूत्र लिखाया था, ये एन बराबर योगफल का होता है ये n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू b। देखो n बराबर क्या है, पदों की संख्या ये, ठीक है। a बराबर प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या ये दी गई है, ठीक है। और d बराबर क्या है, 4 तक ये दिया गया है। तो हम Sn बराबर निकाल लेंगे इसका योगफल का। सूत्र लगा दिया हमने। n बराबर कितना दिया है, 10/2। a का मान कितना दिया है, 2 प्लस n का मान कितना दिया है, 10 माइनस का 1 और d का मान कितना दिया है, 5। सभी का मान लगा दिया हमने। इसको हल कर लीजिए। 2 से भाग लो, 2 बन गए 10, 5 ब्रैकेट में 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 और गुणे 5, ठीक है। तो 5 और ये हो जाएगा 4 प्लस 9 पंजे 45 हो जाएगा। 5 गुणे 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, 49। गुणा करो तो 5 में 45 पे 5 और 5 तो 20 और 4 24। तो ये जो Sn बराबर आ जाएगा मान इसका, ये 245 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है हमें पार्ट 2 इसका, पार्ट 2 यानी दूसरा पार्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। माइनस के 37 माइनस के 33 माइनस के 29 बैक 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 12 पदों तक दिया गया है, ठीक है। इसका सलूशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें क्या दिया गया है, a का मान दिया गया है। a का मान कितना दिया गया है, ये लिखित संख्या का तो यहाँ लिख सकते हो। 12 और सलूशन माइनस के 37 माइनस के 33 माइनस को के डेट डेट 12 पदों तक। तो यहाँ से a का मान कितना दिया है हमें, माइनस का 37 और d का मान कितना दिया है, d का मान यानी a2 माइनस a1 और a2 का मान कितना दिया है, माइनस के 33, a1 का मान माइनस के 37, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस के 33 और माइनस माइनस प्लस के 37। घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर प्लस के बचेंगे 4, कितना बचेगा 4।
और n बराबर कितना दिया है, n बराबर दिया है 12, n का मान कितना दिया है 12, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सूत्र हम क्या लगाएंगे, Sn बराबर क्या लगाएंगे, Sn बराबर योगफल पूछ रहे हैं तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू ब्रैकेट में d, ठीक है। तो यहाँ से लगा दिए इसका मान सभी का, n की जगह 12 लगा दोगे। ऐसे ही यहाँ पर हमसे कितना पूछा था, देखो यहाँ पूछा था 10, तो यहाँ पर n की जगह 10 लगा सकते हैं, कितना लगा सकते हैं 10, तो S10, तो यहाँ S10 का मान आ जाएगा 10 पदों का योगफल यानी S10 बराबर, यहाँ पर n बराबर कितना लगाओगे 12, तो यह S12 बराबर यानी n जगह 12 लगा दोगे, ये रहेगा 12/2 ब्रैकेट में 2, a का मान कितना है -37 प्लस n का मान 12 है -1 और d का मान कितना है यहाँ पर 4, ठीक है। 2 6 12 इसको गुणा करो तो ये हो जाएगा कितना, माइनस प्लस माइनस 2 7 14 के 4 और 2 3 6 और 1 7 प्लस 12 में से जाएगा तो 11 और गुणे 4 6 माइनस के 74 प्लस 11 चौक 44, यहाँ से हल करोगे तो कितना आएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 और 7 में से आ जाएगा 3 माइनस के 3 30 आ गया, इसको गुणा करो तो कितना जाएगा 3 6 18, ये जाएगा माइनस के 180 S12 यानी 12 पदों का जो योगफल आ जाएगा वो 180 आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगला पार्ट 3 दिया गया है, इसमें श्रेणी दी गई है 0.6 1.7 2.8 100 पदों निकालना, ये दी गई श्रेणी 0.6 1.7 2.8 100 पदों का, ठीक है। 100 पदों निकालोगे तो इसमें देखो a का मान कितना दिया है 0.6 और d का मान कितना दिया है 1.7 माइनस का 0.6 a2 माइनस a1, तो घटाओगे 7 में से 6 जाएगा तो 1 पॉइंट और 1 में से 0 जाएगा तो 1.1 आ गया, और n का मान कितना दिया है यहाँ पर n बराबर 100, कितने पर दिए हैं 100, ठीक है। तो सूत्र लगाओगे, क्या निकालना है योगफल, क्या निकालना है हमें योगफल, तो Sn बराबर क्या होता है n/2 2a ब्रैकेट में n इंटू d, तो ये सूत्र हर बार में लगाना है, इससे हमें याद हो जाए, ठीक है। Sn n बराबर 100 S 100, ठीक है, n बराबर 100 यानी 100 2/2 a का मान कितना है 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस का 1 और d का मान कितना है 1.1, जो रहेगा 2 से भाग करोगे तो 50 और इसकी भाग करोगे तो 2 6 12 यानी 1.2, जो रहेगा 99 और बड़े 1.1 50 1.2 प्लस इसकी गुणा करोगे तो 11 99 देखो और 11 99 99 9 कितना रहेंगे 108, तो मतलब एक अंक के बाद तो एक बार दूर करा देंगे, ठीक है। इसको जोड़ो कितना हो जाएगा ये 50 और बड़े 9 तो 11 का 1 8 और 1 9 और 8 का 1 10, ठीक है, और 1 और 8 का 1 0 जोड़ेंगे तो 1 और 1 का 1 मतलब 1 के बाद लगाए तो 1 बार लगा देंगे, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे हम, ठीक है, गुणा करोगे तो देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो यही कैंसिल करो तो क्या गुणे में कर देना बाद में, तो 5 एकन 5 5 0 का 0 5 एकन 5 और 5 एकन 5, तो ये S 100 S 100 पदों का एक बार ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये इतना उसका उत्तर हो जाएगा। अगला पार्ट जो हमें दिया गया है पार्ट 4, ठीक है, इसमें
ये दिया गया है हमें 1/15, 1/12 और 1/10 के अंदर 11 बनेगा। देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है ये, ठीक है, इसमें मान दिया गया 1/15, 1/12, 1/10 डेट 11 पदों तक, ठीक है। कितने पदों तक निकालना है? 11 पदों तक ऊपर। तो देखो सबसे पहले पद हमें कितना दिया है? a बराबर 1/15 और d का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1, 1/12 में से 1/15 घटा दीजिए, ठीक है। तो इसकी लासा लोगे 12 और 15 का कितना आ जाएगा? 15 का 60 लासा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। 12 से भाग करोगे तो 6 आएगा, 12 पे 60 5 आएगा, 15 चौका 60 तो 4 एकम 4 आ जाएगा। बचेगा कितना यहाँ से? 1/60, 5 में से आ जाएगा 1 और बटे 60। और n बराबर कितने पद दिए बताओ? 11। कितने पद दिए? 11। लगा लीजिए सूत्र SN बराबर, क्या लगाओगे? योगफल का SN बराबर n/2 ब्रैकेट में प्लस का n-1 ब्रैकेट में और d, ठीक है। ये हो जाएगा इसका SN। कितना निकालना है? 11 पदों का। S 11 का मान निकालना है। n बराबर 11/2 प्लस a का मान कितना दिया है? 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस का 1 और d का मान 1/7, ठीक है। 11/2 जो जाएगा 2 एकम 2 और बटे 15 प्लस 11 में से जाएगा तो 10 और गुणे 1/60। भाग करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसे हल करोगे यहाँ पर तो जाएगा 11/2 ब्रैकेट में 2/15 और प्लस हो जाएगा 1 एकम 1 और बटे कितना जाएगा? 6। इसको हल कर लोगे, ठीक है। इसको हल करोगे तो कितना रहेगा? ये आ जाएगा हमारा 11/2 और ब्रैकेट में 15 और इसका 6 का लाता कितना आएगा? 30। 30 तो आ जाएगा लाता। 15 लगा करोगे 2 और 2 दूनी 4 प्लस 6 से लगा करोगे 5 और 5 एकम 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा? यहाँ से आ गया 11/2 और बड़े 5 4 9 और बटे 30 आ गया, ठीक है। कुछ कटेगा? कट जाएगा 3 3 9 और 3 दाम 30। अब नहीं कटेगा, कितना जाएगा? 11 3 33 और नीचे कर दूनी 20। S11 का ये मान निकल के आ गया। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करो, ठीक है। पहला पार्ट में दिया गया है कि 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस 44 84 को 44 कितना है? 84। तो यहाँ से देखिए हम निकालेंगे प्रथम पद। ये हमें दिया गया है, सोल्यूशन करेंगे तो 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस के 14 प्लस प्लस 84। तो यहाँ से देखो प्रथम पद हमारा कितना दिया गया है? a बराबर 7। b का मान निकालेंगे तो कितना दिया गया है? a2 माइनस a1, 10 से 1/2 माइनस के 7। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? मान निकल जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 और माइनस के 7 बटे कितना करोगे? इसका 1, ठीक है। तो इसका क्या करोगे? 2 और 1 का लासा लोगे तो कितना आएगा? 2। 2 से भाग करोगे 1 तो 1 और 21 में भाग करोगे 1 से तो 21 एकम 21, 1 से भाग करोगे 2 आएगा और 2 सत्ते 14, 21 में 14 जाएगा तो 7 और बटे कितना आएगा? 2। b का मान तो ये आ गया। अब ये वाला जो मान दिया है ये हमें, ये क्या दिया गया है? देखो यहाँ पर ये दिया गया है an, यानी an बराबर 84 दिया है ये, ठीक है। an बराबर 84 या क्या सकते हो इसे? n या क्या कर सकते हो? an बराबर 84 दिया है। यहाँ से हमें निकालना है ऊपर। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं? क्योंकि an बराबर कितना होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और an का मान कितना दिया हमें? 84 बराबर a का मान कितना दिया है? 7 प्लस n का मान यहाँ से हम निकालेंगे और d का मान कितना दिया हमें? 7/2। ये क्यों लगाया? क्योंकि हमें n का मान निकालना है। जब तक n का मान पता नहीं चलेगा तब तक हम
इसका योगफल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। कितने पद हैं इसमें, पदों की संख्या हम यहाँ से निकालेंगे n से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 कर लिया, ये हो जाएगा 84 माइनस के 7 बराबर n माइनस का 1 और इंटू 7/2। 7 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 77 और बराबर n माइनस का 1 और 7 बड़े में 7/2, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये n माइनस 1 का मान निकालेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 77 और ये वाली चीज 7/2 का में आएगी, भाग में आएगी, ठीक है। बटे में, बटे का मतलब भाग, क्योंकि 7/2 भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा n माइनस 1 का मान जो निकलेगा वो 77 और भाग की चीज गुणे में करेंगे तो पलट जाती है 2/7। 7 से कट जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, n माइनस 1 बराबर 11 दूनी 22। यहाँ से n बराबर हो जाएगा 22 और 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, n बराबर हो जाएगा 23। जिसमें पदों की संख्या कितनी आ गई, 23। कितनी आ गई, 23 पद हमारे आ गए 23। अब हमें निकालना क्या है, योगफल, और योगफल का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 लेकिन में 2a प्लस का n माइनस 1 और इंटू b, ठीक है। ये हमारा योगफल का सूत्र होता है। लगा दीजिए मान इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा 23/2। a का मान कितना है 7 प्लस n का मान कितना है 23 माइनस का 1 और d का मान कितना है 7/2, ठीक है। तो 23/2 जो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 23 में से एक जाएगा तो 22 और गुणे 7/2, 2 से कट जाएंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ से हो जाएगा 23/2, ठीक है। और ब्रैकेट में हो जाएगा 14 और प्लस 11 सत्ते 77, ये जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 23/2 और गुणे 7 4 11 का 1, 7 और 1 8, 9, ठीक है 91। इसकी गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा, इसकी गुणा करो तो 91 और 23 की, तो 3 एकम 3, 3 नियम 27, 2 एकम 2 और 2 नियम 18, तो 3 और 7 2 9, 8 2 10 और 1 और 1 2, ये हो गया 20 93 और बटे कितना हो गया, बटे हो गया 2, ठीक है। ये Sn बराबर इतना आ गया तुम्हारा। इस देखिए यहाँ पर n का मान लगा सकते हो, अगर लगाना चाहो तो ये कितना हो जाएगा STS, कितना हो जाएगा STS, क्योंकि ये n की जगह लगाओगे तो STS हो जाएगा, ठीक है। STS बराबर देखिए अगला पार्ट हमें दिया गया है, क्वेश्चन 2 इसका क्या है, तो दूसरा पार्ट इसमें क्या है 34 प्लस 32, इस रेडी दिया हमें, ठीक है। 34 प्लस 32 प्लस 30 का डेल्टा x प्लस का 10, ठीक है, प्लस का 10। तो यहाँ से देखो a बराबर कितना दिया है हमें 34 और b बराबर कितना दिया है, जो जाएगा a2 माइनस a1 यानी 32 माइनस के 34 बराबर आएगा माइनस का 2, ठीक है। और ये जो 10 दिया है, ये 10, ये किसका मान दिया है an का, an बराबर 10 दिया है, ठीक है। तो an बराबर हमें 10 दिया है तो हम यहाँ से n का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे n का। और n का मान कैसे निकालते हैं, इनको an बराबर लगाएंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं an बराबर जानते हैं कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू t होता है, ठीक है, यही तो जानते हैं हम लोग। तो n का मान यहाँ पर कितना लगाएंगे, वो देखिए an बराबर में कितना दिया 10, 10 लगा देंगे,
ए का मान कितना दिया है 34, एन का मान यहाँ निकालेंगे और डी का मान कितना आएगा -2, ठीक है। ये हो जाएगा 34 कर ले आइए, माइनस को जाएंगे और बराबर कितना रहेगा n-1 और -2, ये बचेगा माइनस का कितना 24 बराबर n-1 और -2। यहाँ से n-1 का मान जब निकालेंगे तो माइनस के 24 तो -2 से भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाग करो तो 12 आएगा। तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा 12, n बराबर हो जाएगा 12, इधर आएगा ये तो 10 का हो जाएगा, n बराबर 13। तो कितने पद आ गए इसमें n बराबर 13 पद आ गए, कितने आ गए 13। देखिए n बराबर 13 पद आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से सूत्र लगा दिया Sn का, हमें निकालना है योगफल। क्या निकालना है योगफल, तो Sn बराबर हम लगाएंगे सूत्र तो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 और इंटू d, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा Sn n की जगह लगा तो 13, तो S 13 बराबर n की जगह 13 तो 13/2, ए की जगह कितना है 34 प्लस n की जगह 13-1 और b की जगह कितना है -2, जो जाएगा 13/2 और जिसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 34 दूनी 68 प्लस 13 में से एक जाएगा तो 12 और गुणे कितना है -2, ठीक है। जो जाएगा 13/2 68 प्लस माइनस प्लस माइनस और 12 दूनी 24, ये गुणा का चिन्ह लगा देंगे, देखते जाएंगे तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, 2 से काट दोगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4, S 13 बराबर निकल के आ जाएगा 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28 286, इसका मान ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये सब एपी में दिए हैं, किसमें दिए हैं एपी में है, ठीक है। ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, ए बराबर 5, डी बराबर 3, एन बराबर 50, Sn बराबर 50। देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, एपी में दिया गया है, ठीक है। इसमें ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, एन का मान दिया है, तो Sn और n का मान पूछ रहे हैं, ठीक है। इसका सलूशन करेंगे तो देखिए, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं an बराबर दिया हुआ है, तो क्योंकि an बराबर कितना होता है a प्लस n-1 होता है और an का मान दिया है 50 बराबर a का मान कितना दिया है 5, यहाँ से n का मान निकाल लो और b का मान कितना दिया है 3, ये 5 कर लिया, ये 50 माइनस के 5 बराबर n-1 और इंटू 3, 50 में से 5 जाएगा तो 45 और n-1 इंटू 3, n-1 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा 45 और ये 3 गुणे में किधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यदि भाग में 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 बचा 1 15 हो गया, 3 बचे 15, तो n-1 बराबर कितना हो गया 15, n बराबर कितना हो गया 15 और 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, n बराबर कितना आ गया 16, n का मान 16 आ गया, ठीक है।
तो एक तो n का मान ये हमसे यहाँ तक पूछा था, ये निकल गया। अब पूछ रहे हैं एस एन बराबर, तो एस एन बराबर कितना होता है, एस एन बराबर होता है n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू d। लगाइए इसमें n बराबर कितना है 16, एस एन बराबर n का मान 16 है तो 16/2 लिखोगे, ठीक है। 2 a का मान कितना दिया है 5 तो 5 लगा दोगे, प्लस n का मान कितना दिया है 16 तो 16 लगा दो, और माइनस का 1, और d का मान कितना है 3, ठीक है। यहाँ से हमारा हो जाएगा 16/2 काटो 2/16 8 5 दूनी 10, 16 में से 1 जाएगा तो 15 और बने 3 10 15 3 45, ये जाएगा 8 गुणे 45 और 10 जोड़ोगे तो 55, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 और 4 44, ऐसा ही बराबर जो मान निकल जाएगा 440 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमें क्या है, a का मान 7 दिया है, ये 13 बराबर 35 दिया है, b का मान पूछ रहे हैं और s 13 का मान पूछ रहे हैं, ठीक है। योगफल तेरा पदों का योगफल पूछ रहे हैं, तो पहले हम b का मान निकालते हैं। देखो क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, ये 13 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, a प्लस 12d लिख सकते हैं इसको। तो a 13 का मान कितना दिया है 35 बराबर a का मान कितना दिया है 7 प्लस 12 और b का मान d निकालना है। तो ये हो जाएगा 7 जब 35 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 12d, ठीक है। तो ये 7 घटाओगे तो यहाँ कितना बचेगा 28, 28 और 7 35 होते हैं, तो 28 बचेगा, बराबर हो जाएगा 12d। तो d का मान निकालो तो 28 बचे कितना रहेगा 12, ठीक है। तो 4 या 12 और 4 सत्ते 28, तो d बराबर आ जाएगा 7/3, d का मान आ गया 7/3। अब देखिए, अब लगाइए s 13 का, s 13 बराबर होता है n वाला सूत्र लगा दीजिए, ठीक है। एस एन बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू d। हमें निकालना है s 13 का मान, यानी n बराबर कितना दिया है इसमें, n बराबर 13 दिया है, कितना दिया है 13, ठीक है। तो n की जगह 13 लगा दीजिए, s 13 बराबर 13/2, s 13 का मतलब है 13 पदों का योगफल निकालना है हमें, ठीक है। तो लगाइए 2a का मान कितना दिया है 7 प्लस n का मान कितना दिया है 13 माइनस का 1, और d का मान कितना आया है तुम्हारा 7/3, 13/2, 2 सत्ते 14 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो कितना बचेंगे 12 और गुणे 7/3, 3 से भाग करोगे 3 चौक 12, 14 प्लस 7 चौक 28, जो जाएगा 13/2 और गुणे 8 4 12 के 2, 2 और 1 3 और 1 8 के 4,
दो से भाग करोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक है, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 से 27, कितना आ जाएगा इसका ऐसे रहेगा। ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। देखिए, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि ए 12 का मान दिया गया है, 37, बी का मान 3 दिया गया है, ए का मान पूछ रहे हैं और एस 12 का मान पूछ रहे हैं। जब ए 12 का मान दिया है तो एन बराबर कितना दिया है, यहाँ पर 12 का क्यों दिया है, तो एन का मान 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि ए एन बराबर यानी ए 12 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, ए प्लस 11 लिख सकते हैं। ए 12 का मान 37 दिया है, ए का मान निकालेंगे और ए 11, बी का मान कितना दिया है 3, तो 37 बराबर ए और 11 कितना 33। ए बराबर कितना हो जाएगा 37 और 33 इधर आएगा तो माइनस का 33, ए बराबर हो जाएगा 4। ए का मान कितना निकला है हमारा 4। अब हमें किसका निकालना है, एस 12 का मान। ठीक है, ये सूत्र लगा लीजिए, एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस का एन माइनस का 1 इंटू बी। अब जहाँ एन है वहाँ 12 लगा दीजिए, ये एस 12 हो जाएगा और एन की जगह 12 बटे 2, ए की जगह कितना दिया है 4 और एन की जगह 12 माइनस का 1 और डी की जगह कितना है, डी की जगह 3। ठीक है, हल कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 12 2 छंग 12 6 और 2 चौक 8 प्लस 11, 12 में से 11 और 11 गुणा करो 3 तो 11 में 33, ये हो जाएगा 6 और 8 3 11 का 1 3 और 1 अंक का 4, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, एस 12 बराबर हो जाएगा 246 246। एक भी बराबर दिया है, इससे समझे ऐसे 10 बराबर देखिए, ए3 बराबर दिया हमें 15, एस 10 बराबर दिया 125, बी का मान ज्ञात करना है और ए 10 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो, जब एस 10 का मान ज्ञात करना है दिया है और ए 10 का भी मान ज्ञात करना है और डी का मान ज्ञात करना है, तो ए3 बराबर हम कितना जानते हैं, तो ए3 बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा और ए3 का मान कितना है 15 बराबर ए प्लस कितना हो जाएगा 2d। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ तो जाएगा ए प्लस का 2d बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 15।
अब देखिए आगे इसे समीकरण डाल देंगे ए, कितना डाल देंगे ए, एस 10 बराबर 125 दिया है तो क्योंकि लिखेंगे एस 10 बराबर कितना होता है हमारा, देखो एस 10 बराबर हो जाएगा 10/2 यानी n/2, या तो लगा दो एस एन का सूत्र यहाँ पर, किसका लगा दो एस एन का लगा दो, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है एस एन यानी एस 10, एन बराबर रख दो 10 क्योंकि एन बराबर 10 है ये, ठीक है। तो एस 10 बराबर हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 और इंटू डी, ठीक है। और एस 10 का मान कितना दिया है तुम्हें 125, और ये 2 से काटोगे तो बन जाए 10 तो 5, और ये हो गया ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी। एक मिनट, ये जो मान दिया है n बराबर यहाँ पर तो लगाओगे, यहाँ कितना लगाओगे, कितना दिया है ये तो n तो n बराबर 10 तो यहाँ 10 लगा दो, कितना लगाओगे 10, और 10 में से जब 1 जाएगा हमारा तो कितना बचेंगे यहाँ पर 9d, कितने बचेंगे 9d बचेंगे ये, ठीक है। और ब्रैकेट ये 5 से क्या करोगे इधर ले आओ बटे में आ जाएगा तो 125 के बटे आ जाएगा 5 और बराबर हो जाएगा 2a और प्लस के 9d प्लस के 9d, इसे काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, यहाँ से जाएगा 2a प्लस के 9d बराबर 25, ठीक है। इसे समीकरण डाल दो 2, समीकरण 2 डाल दिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए, देखो इसमें कितना दिया है, इसमें गुणांक a का a दिया है, इसमें गुणांक a का कितना दिया है 2, तो इस समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो और समीकरण 2 इसमें से 1 घटा दो, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर पहले समीकरण 1 को 2 से गुणा करोगे और उसमें से 2 घटा दोगे, तो ऐसे लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है। पहले समीकरण 1 में 2 से गुणा करोगे फिर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दोगे, कितना देखो आएगा ये मान, 1 में गुणा करो 2 से 2 हो जाएगा 2a प्लस के 4d और बराबर 15 दूनी 30, और ये कितनी है 2a प्लस के 9d और बराबर 25, घटा दोगे तो घटाने पर लिखा हुआ है यहाँ पर तो चिन्ह हो जाएंगे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेंगे माइनस के 5d और बराबर कितना बचेगा, ये बचेगा 5, तो d बराबर हो जाएगा 5 बटे माइनस का 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1, तो d बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। d का मान कितना आ गया माइनस का 1, और मान किसका निकालना है हमें a tan का, तो a tan बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 90 हो जाएगा, और a का मान एक मिनट d का मान हमारा निकल गया। अब d के मान से पहले a का मान भी तो निकाल लें, d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, तो तुम्हें d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब 1 में रखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 कितनी है ये 8 प्लस 2 और d का मान कितना है माइनस का 1 और बराबर कितना है 15, तो जाएगा 8 प्लस माइनस प्लस माइनस 2 का 2 और बराबर 15, ये 2 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 15 और माइनस का जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 17। देखो a का मान आ गया, d का मान आ गया, अब निकाल लीजिए, इसका मान निकालना है हमें a tan का, किसका निकालना है a tan का, तो देखो यहाँ पर a tan बराबर ये होता है a प्लस 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा a प्लस 90, तो लगाइए
ये हो जाएगा कितना, ए का मान कितना आया है 17 प्लस 9 और डी का मान कितना है हमारा माइनस का 1। ये हो जाएगा 17 और प्लस माइनस माइनस के 9, घटाओगे तो कितना आएगा 8n का मान निकल के, 17 में से 9 जाएगा तो 8, तो ये आ गया 8n का मान। ठीक है, तो एक तो आंसर हमारा ये आ गया निकल के, और डी का मान हम दे चुका था, डी का मान हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, दोनों आंसर आ गए हमारे। देखिए डी का मान दिया है हमें, S9 का मान दिया है, ए का मान पूछ रहे हैं और A9 का मान पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे S9 यानी Sn बराबर हम क्या लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में 2n प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है, और यहाँ पर n बराबर कितना दिया है देखो, n बराबर 9 दिया है, S9 तो 9 पदों का योगफल दिया है, ये कितने पदों का योगफल है 9 पदों का, तो S9 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर n के अगर 9 रख दो तो S9 बराबर हो जाएगा 9/2, 2 a का मान कितना है निकालना है प्लस का n का मान 9 माइनस का 1 और d का मान कितना है ये 5 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9/2 और ये 2a और S9 बराबर कितना दिया है 75, तो 75 बराबर हो जाएगा ये 2a प्लस 9 में से ये जाएगा तो 8 और 8 पंजे गुणे कर दोगे इसको 5 से, तो ये ले आओ 75, ये इसके भाग में आएगा और भाग में आएगा तो ये जाएगा 9/2, इधर का हमें गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, जो जाएगा 2a प्लस 8 पंजे 40, ये भाग की चीज गुणे में पलटोगे तो कितना हो जाएगा 75 गुणे 2/9 और बराबर 2a प्लस के 40। ठीक है, 3 3 9, 3 दूनी 6 बचा 1 और 3 बचे 15, 25 दूनी 50 और बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा 2a और प्लस के 40, 40 इधर ले आइए, ये हो जाएगा कितना 2a बराबर 50/3 और माइनस के 40, यहाँ से हल करोगे तो कितना हो जाएगा 2a बराबर, इसका एल्सियम ले लो, इसके बटे 1 मान लेंगे, 3 और 1 का एल्सियम आएगा 3, 3 से भाग करो 1 तो 1 और 50 सेकंड 50, 1 से भाग करो 3 और 3 से कितना होता है 12 तो 120। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 2a बराबर 120 में से 50 जाएंगे तो माइनस के 70 और बटे कितना हो जाएगा 3, a बराबर निकालोगे तो माइनस के 70/3 और ये 2 है जो गुणे में है, यहाँ आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 6 और 2 पंजे 10, ये बराबर आ जाएगा माइनस के 35 और बटे 3, ए का मान तो ये आ गया निकल के। ठीक है, अब निकालना किसका मान है A9 का, तो A9 को हम कितना ले सकते हैं देखो, A9 बराबर लिखेंगे a प्लस का 8b, कितना हो जाएगा a प्लस का 8b, तो A9 बराबर में मान निकालना है, a का मान कितना है माइनस के 35/3 प्लस 8 और b का मान कितना है 5, तो जाएगा माइनस का 35/3 प्लस 5×40, इसके बटे 1 कर लोगे तो डाटा कितना आएगा इसका निकालोगे तो 3 और 1 का 3, 3 से भाग करो 1 और 1 की 35 से भाग करो तो माइनस का 35 प्लस 1 से भाग करो 3 और 3 से 12 120।
तो ये हो जाएगा बराबर कितना, 120 में से 35 घटा दो तो 10 में से 5 जाएगा 5 और 11 में से 3 जाएगा तो 8, 85 और बटे आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।